हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। UP21 क्लास में आपका स्वागत है। आज एक नई वीडियो को लेकर हम लोग आए हैं, है ना। और देखो, लगातार तुम इन वीडियोस को देख रहे हो और चैनल फिर भी तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और जो वीडियो तुम्हें काम की लगती हैं, तुम्हारे संग वालों को, साथ वालों को, दोस्तों को काम की हो सकती हैं, उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। आज जो टॉपिक है हमारा वो है बौद्ध धर्म को लेकर। किसको लेकर है? बौद्ध धर्म को लेकर है। आज हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी बात करेंगे बेटा? बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना की बात करी जाए तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। और इन्होंने ही जो है बौद्ध धर्म की क्या करी? स्थापना करी। जन्म की बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी था। कौन सा? लुम्बिनी इनका जन्म स्थान था। और ये कपिल वस्तु की जगह पे, यानी कपिल वस्तु में एक ग्राम हुआ करता था लुम्बिनी। इस लुम्बिनी में जो है इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। माता के नाम की बात करते हैं तो माता का नाम ध्यान रखना, माता का नाम है महामाया। क्या नाम है? महामाया, जो कोलिय वंश की कन्या थी। किसकी वंश की? कोलिय वंश की कन्या थी। जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ था। और पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन मिलता है। क्या मिलता है? शुद्धोधन मिलता है। और शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के या शाक कुल के क्या थे? मुखिया हुआ करते थे। जो शाक्य कुल था उसके क्या होते थे? मुखिया हुआ करते थे। आगे बात करते हैं। देखो, इनके जन्म के लिए बात करते हैं तो 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। यानी जब भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन ही बाद क्या हो गया? इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब जब माता की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं पालन पोषण की बहुत ज्यादा समस्या आएगी। और इस समस्या का समाधान निकाला इनकी मौसी ने। इनका जो लालन पालन पोषण किया वो इनकी मौसी ने किया। और मौसी की बात करी जाए तो मौसी का नाम मिलता है प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्या मिलता है बेटा? प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनसे क्या किया था? लालन पालन किया था। कहीं कहीं बताया जाता है कि इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के पिताजी से फिर क्या कर ली थी? विवाह कर लिया था, शादी कर ली थी। और एक सौतेली माँ की तरह इन्होंने इसका क्या करा? पालन पोषण गौतम बुद्ध का किया था। गौतम बुद्ध की शादी भी हो गई थी। और शादी होने के बाद एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम मिलता है राहुल। क्या मिलता है? यानी कि जो शादी के बाद जो संतान हुई वो पुत्र हुई और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। क्योंकि बुद्ध का ना एक सारथी हुआ करता था और उस सारथी की वजह से उस बुद्ध जो है अपने यहाँ से गृह त्याग करे। जब गृह त्याग करे तो उस सारथी उनको छोड़ने गया था। ठीक है, तो उस सारथी का नाम कभी कभी पूछा जाता है और इसको विशेष तौर पर ध्यान रखोगे तो सारथी का नाम जो था वो चन्ना मिलता है। क्या मिलता है बेटा? चन्ना जो है सारथी का नाम प्राप्त होता है। अच्छा, इनका एक प्रिय घोड़ा भी था। क्या था? एक प्रिय घोड़ा भी था। और घोड़े का जो नाम मिलता है वो मिलता है कंथक। क्या मिलता है बेटा? कंथक नाम का इनके पास एक घोड़ा था। और ये घोड़ा इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। तो कभी भी परीक्षा में आता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो ध्यान रखोगे गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था बेटा पत्नी का? यशोधरा था। बात करते हैं प्रारंभिक गुरु की, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे इनके प्रारंभिक गुरु कौन हुए? तो प्रारंभिक जो गुरु हुए वो आलार कालाम हुए। कौन हुए? प्रारंभिक गुरु आलार कालाम हुए। और इसके बाद रुद्रकाराम मुक्त को जो है इन्होंने क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने कब गृह त्याग किया। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में या 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। घर को पूर्ण रूप से क्या कर दिया? छोड़ दिया, त्याग दिया। अच्छा, ये घटना जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है बौद्ध धर्म के अनुसार। और इस घटना को एक नाम दिया जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या नाम दिया जाता है बेटा? महाविनिष्क्रमण। यानी गौतम बुद्ध के घर त्याग की जो घटना है उसे क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं, घर त्याग हो गया, सब कुछ हो गया, तो घर त्यागा क्यों? देखो, घर त्यागा गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। किसके लिए प्राप्ति के? ज्ञान की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्यागा तो ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति की बात करी जाए तो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो बैसाख पूर्णिमा को हुई। कब हुई? बैसाख पूर्णिमा को हुई। और ये जो है निरंजना नदी, जिनको पुनपुन नदी भी कहा जाता है, उस नदी के किनारे हुई थी। ये जो अगर बात करें किनारे की तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई।
किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, और इसी को क्या कहा है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने किसको जो है ज्ञान दिया था। तो देखो, जब महात्मा बुद्ध खुद ज्ञान की खोज में थे तो जंगल में भटक रहे थे, और जंगल में भटकते समय उन्हें एक कुटिया मिली, और उस कुटिया में 5 श्रद्धालु या कह सकते हैं सन्यासी निवास करते थे। गौतम बुद्ध ने अपने कुछ सवालों का जवाब जो जहां उन ऋषियों से जवाब दिया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पाए। जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है तो बात यह है कि वो और ज्ञान की खोज में निकलता है। अगर शायद संतुष्ट हो जाते तो वहां तक सीमित रहते गौतम बुद्ध, लेकिन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़े, तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो जब लौटे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले उन्हें वही ऋषि मिले, उसी कुटिया में पहुंचे, और उसी कुटिया में सबसे पहले उन्हीं 5 सन्यासियों को महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि जिस ज्ञान की खोज में कर रहा था, जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था, वो वास्तव में ऐसे नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो ज्ञान दिया गौतम बुद्ध ने वो 5 सन्यासियों को दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखो इनके समय में एक घटना कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म प्रवर्तन कहलाई। तो ये घटना कौन सी थी? ये घटना थी ज्ञान प्राप्ति की। कौन सी घटना थी बेटा? ज्ञान प्राप्ति की घटना जो थी वो क्या कहलाई? धर्म प्रवर्तन कहलाई। अच्छा, इन्होंने जो सर्वाधिक अपने उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक जो है उपदेश दिए गए। प्रचार की बात करें तो सर्वाधिक प्रचार जो किया गया वो कौशल महाजनपद या कौशल साम्राज्य में किया गया था। एक शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या मिलता है बेटा? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं तो कुछ हमारे शत्रु भी हो जाते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्र कुमार। क्या नाम बेटा? चंद्र कुमार नाम मिलता है। इस चंद्र कुमार ने महात्मा बुद्ध को अपने घर बुलाया, और घर बुला करके दावत दी। दावत देने के बाद इसने सुअर का मांस पकाया। किसका मांस पकाया? सुअर का मांस पकाया। और महात्मा बुद्ध जैसे ही खाने बैठे उन्हें पता चल गया। भोजन किया लेकिन चुपचाप उठ के वहां से चले गए। लेकिन अचानक ही उस कारण से उनकी तबीयत, उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया, और खराब होने की वजह से उन्हें एक बीमारी हो गई रक्तातिसार की। किसकी? रक्तातिसार की बीमारी हो गई, और ये बीमारी इनकी लगातार बनी रही। तो इस बीमारी के कारण ही महात्मा बुद्ध की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखोगे, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो किस बीमारी के कारण हुई? रक्तातिसार के कारण हुई। किसके कारण? रक्तातिसार के कारण महात्मा बुद्ध की क्या हुई? मृत्यु हुई। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। अब मृत्यु की जगह की बात करते हैं तो मृत्यु की जगह थी वो थी कुशीनगर। कौन सी थी? कुशीनगर। मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। और किस नदी के किनारे हुई? हिरण्यावती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यावती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और बौद्ध धर्म के लिए ये घटना एक नए नाम से जानी गई, और वो मानी गई महापरिनिर्वाण के नाम से। किसके नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जानी गई। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं तो ध्यान रखोगे कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो किस नाम से जानी गई? महापरिनिर्वाण के नाम से जानी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का जिक्र मिलता है। कितने रत्नों का? त्रिरत्नों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले है धम्म, दूसरा है बुद्ध, और तीसरा है संघ। विशेष तौर पर ध्यान रखो, कितने रत्न मिलते हैं? त्रिरत्न मिलते हैं, जिसमें पहला धम्म, दूसरा बुद्ध और तीसरा संघ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध विहार की। देखो बौद्ध, 2 शब्द सुने होंगे, एक बौद्ध विहार सुना होगा और एक चैत्य सुने होंगे। दोनों में अंतर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो अंतर की बात की जाए तो जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु यानी बुद्ध के जो सन्यासी होते हैं वो जो निवास करते हैं वो क्या कहलाती है जगह? वो जगह कहलाती है बौद्ध विहार। और जहां पर प्रभु की पूजा की जाती है, जहां पर बैठ के प्रभु का, भगवान का चिंतन किया जाता है, वो कहलाते हैं चैत्य। क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? चैत्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। किसकी? बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य को पिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इनकी संख्या 3 है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है त्रिपिटक का। किसका नाम दिया गया है? त्रिपिटक का नाम दिया गया है। देखो सबसे पहले आता है सुत्त पिटक,
दूसरा आता है विनय पिटक और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। तो कभी कभी तुमसे ये पूछा जाता है कि कौन से पिटक में किस बात का विवरण जो है हम लोग को प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक में जो बात की गई है वो धार्मिक विचार और शिक्षा के संग्रह की बात की। किसकी? धार्मिक विचार और शिक्षा के संग्रह की बात की गई है। बात विनय पिटक की तो इसमें बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं। उसके बाद बात करते अभिधम्म पिटक की तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार दिए गए। ठीक है, तीनों को विशेष तौर पर ध्यान रखोगे कि कौन कौन सी विशेषताएं जो है बौद्ध धर्म में हम लोग को प्राप्त होती है। इसके बाद करते हैं, देखो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिशा दक्षिण है। कौन सी बेटा? बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिशा है वो दक्षिण है। इसके बाद करते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? तो ध्यान रखो